everyone, and welcome back once again to another video of Vastu Shastra. I'm Shraddha and I'm a Vastu consultant. So, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ डायरेक्शंस और जोन के बारे में जो कि वास्तु शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो आज बात करते हैं एक नई डायरेक्शन के बारे में एंड दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. अब वास्तु शास्त्र में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, why this direction, it's important, or what are the significance of this direction. So let's go ahead and see कि क्या इसके tips हो सकते हैं, what are going to be the remedies, and what can be the causes of this direction if it's misused. So let's talk about that. So Vastu Shastra में north west direction it's associated with element air, जिसे हम वायु तत्व भी कहते हैं, and this direction is governed by moon, and sometimes we can say it's also governed by Vayudev, who is the god of wind. ये डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज पर वास्तु शास्त्र, क्योंकि ये बैलेंस रखता है हर मूवमेंट को, आपके रिलेशनशिप्स को एंड सपोर्ट. अगर हमें किसी और से भी सपोर्ट मिलने वाला होगा तो भी वो उस चीज को मेक श्योर करेगा कि वो बैलेंस्ड हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. एज आई सेड दैट इट्स अ एयर एलिमेंट व्हिच इज वायु. देन इस डायरेक्शन के प्लैनेट हैं मून, जिन्हें हम कहते हैं चंद्र, और इस एलिमेंट के डाइटी हैं वायुदेव, जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ विंड्स. एज आई सेड कि ये हमारी हेल्प करता है, ये जो डायरेक्शन है और ये जो जोन है बैलेंस रखता है. So we can say that these are going to be the some of the key attributes or some of the qualities of this direction. क्योंकि ये बैलेंस रखता है हमारे मूवमेंट्स को, हमारी चेंजेस को, जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, रिलेशनशिप को, सपोर्ट, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स थे या फिर आपके फ्रेंड्स थे या कोई और थे. ये थे सम ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस डायरेक्शन. सो लेट मी गिव यू सम ऑफ द वास्तु टिप्स related to this direction which are good for this particular direction, which is northwest direction. So first let's talk about bedroom. Yes, इस डायरेक्शन में अगर आप बेडरूम बनाना चाहते हैं तो दैट इज गुड. यू कैन मेक अ गेस्ट रूम ओवर देयर. अगर आपको कोई बेडरूम आपका उस जोन में है या फिर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप उसे गेस्ट बेडरूम रख सकते हैं, या फिर मेक श्योर कि अगर वहाँ पे कोई बेडरूम है उस डायरेक्शन में या आप बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन मेक फॉर अनमैरिड डॉटर्स. वो लड़कियाँ उस जोन में अपना बेडरूम प्लेस कर सकती हैं, क्योंकि ये इंश्योर करता है शॉर्ट स्टेज एज वेल एज हार्मनी. देन सेकंड, आई कैन टॉक अबाउट टॉयलेट और बाथरूम्स कैन बी प्लेस्ड. वहाँ पे आप ये चीज़ भी प्लेस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो प्रॉपरली प्लान्ड हो एज पर द वास्तु. फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं स्टोरेज या फिर कह सकते हैं पैंट्रीज की. वहाँ पे आप स्टोरेज रख सकते हो, बट मेक इट अ वेरी लाइट काइंड ऑफ स्टोरेज. वो हैवी नहीं होनी चाहिए. मेक श्योर कि वो वाली जगह बिल्कुल लाइट हो, क्योंकि हैवी स्टोरेजेस इट्स नॉट आइडियल फॉर दैट डायरेक्शन. देन हमारा जो सबसे मेन पार्ट होता है विच इज किचन, avoid that. It can lead to, a lot of health issues, instability, which is not good for you as well as the family members. Then you can go for living room या फिर dining room. That can be good in that direction or in that zone. Specifically, I should say for the informal gatherings, it's good. फिर आता है हमारा ऑफिस. अगर आपका ऑफिस स्पेस है उस डायरेक्शन में या फिर वर्क स्पेस है उस डायरेक्शन में, that is not good. Then it comes to the entrance, जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर होता है. दैट इज वेरी गुड इन दिस डायरेक्शन. जो हमारी घर की एंट्रेंस होती है, हमारी ऑफिस स्पेस की एंट्रेंस होती है, हमारे वर्क स्पेस की जो एंट्रेंस होती है, अगर वो इस डायरेक्शन में हो, दैट इज वेरी गुड. इट विल ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ
opportunities in your life, but make sure that it is going to be as per Vastu compliant. And that space should not be cluttered. वो बिल्कुल as per Vastu बनी होनी चाहिए in that zone. So these are some of the Vastu tips related to northwest direction. Now let's talk about some of the Vastu defects which can happen in this direction. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया दैट इट हैज़ टू बी क्लटर फ्री, कि आपको मेक श्योर करना है कि ये जोन और ये डायरेक्शन आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, बिल्कुल भी वहाँ पे आप कोई भी कचरा वगैरह नहीं रख सकते. उसके बाद नो हेवी स्टोरेज, बिल्कुल नहीं. यू हैव टू कीप दैट जोन एंड एरिया एज सिंपल एंड एज लाइट एज यू कैन. बिल्कुल भी हेवी उसे मत बनाइएगा. देन किचन, जस्ट अवॉइड दैट, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आपको दे सकता है, स्पेशली आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को. ये आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करवा देगा अगर आपका इस जोन में किचन है तो, एंड दैट इज़ रियली नॉट गुड. देन इट कैन गिव यू लीगल ट्रबल्स. आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे बिकॉज यू आर नॉट इन योर सेंसेस. आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, एंड इट विल the conversation convert into arguments. Then it will also give you instability in your relationships, and it will also give you lack of mental peace. आपको शांति नहीं होगी आपके दिमाग में. So these are some of the vastu defects for this direction. तो ये वीडियो एंड करने से पहले let me also give you some of the vastu remedies which can help you to keep this direction well maintained and well balanced. First, the most important, you have to make sure कि आप इस डायरेक्शन को एकदम नीट एंड क्लीन रख रहे हो. अगर वो डायरेक्शन आपका इम्बैलेंस्ड है या फिर वो जोन आपका सही नहीं है और वो बहुत चीज़ें आपको आपकी लाइफ में या फिर आपको बहुत सारी डिस्टर्बेंस दे रहा है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर विंड चाइम्स विच वी कॉल मेटल. लेकिन वो प्लेस करने से पहले डू कंसल्ट विद वन ऑफ द वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये डायरेक्शन ख़राब है तो आप किसी भी एरिया में मेटल प्लेस कर दो. नहीं, उसका भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, प्रॉपर एक प्रॉपर प्लेसमेंट करनी होती है. सो बिना प्रॉपर कंसल्टेशन लिए डोंट प्लेस एनीथिंग, चाहे वो मेटल ही क्यों ना हो. या फिर मेटल के अलावा आप वहाँ पे बेल्स भी प्लेस कर सकते हैं, दैट यू कैन प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो ये थे कुछ टिप्स, कुछ डिफेक्ट्स एंड कुछ रेमेडीज़ विच कैन हेल्प यू टू मेंटेन एंड टू कीप दिस डायरेक्शन वेल मेंटेन्ड एंड वेल बैलेंस्ड. एंड अगर आपको किसी और डायरेक्शन के बारे में कोई भी क्वेरीज़ हैं या फिर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड माई यूट्यूब चैनल. एंड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज. सो ये था आज के लिए फॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डायरेक्शन के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ. जय सिया राम.